चलिए जी बच्चों, अब हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं और हमारा अगला टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइक्लोट्रॉन होता क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। इट इज अ मशीन यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स या आयंस टू हाई एनर्जीज। मतलब हाई एनर्जीज के ऊपर यदि आपको चार्ज पार्टिकल्स चाहिए, बहुत हाई एनर्जीज के साथ में, मतलब इतनी जबरदस्त उसकी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए जिसकी कोई हद नहीं। बहुत ज्यादा एनर्जी में अगर आपको कोई पार्टिकल चाहिए तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा साइक्लोट्रॉन। किसने इन्वेंट किया था भाई? इट वॉज इन्वेंटेड बाय E.O. लॉरेंस and M.S. लिविंगस्टोन in 1934। 1934 में इसकी डिस्कवरी हुई है, अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं। और इसकी जो डिस्कवरी है ये लॉरेंस और लिविंगस्टोन ने मिलकर के की थी। अच्छा जी, इसके अंदर में हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। दोनों फील्ड्स का इस्तेमाल करके कुछ चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि दोनों फील्ड्स क्रॉस्ड होनी चाहिए। वो कैसे, हम कॉन्सेप्ट में समझेंगे। इसके अंदर में कुछ सेमी सर्कुलर डिस्क होती है और इनको डीज कहते हैं हम लोग। सेमी सर्कुलर डिस्क होती हैं जिन्हें हम लोग डीज कहते हैं। और डीज को कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा कि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड शील्डेड होती है, मतलब एब्सेंट होती है। ओके, तो अब हम जो है कुछ वर्किंग देखते हैं, इसको कैसे काम में लाते हैं और किस तरीके से इसको यूज में लाया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डीज। तो डीज कुछ इस तरीके से होती है। ये एक मैंने बनाया है बॉक्स के जैसे दिखने वाली चीज और इसमें मैं ये, अगर आप इसको 3D में थोड़ा सा विजुलाइज करें तो ये यहां से खोखला होता है, यहां से पार्टिकल जा सकता है, यहां से पार्टिकल निकल सकता है। ये अंदर कैविटी टाइप की होती है, डी जैसी, इसको डीज कहते हैं हम लोग। ओके, इस तरीके की दो डीज होती हैं और इन दोनों डीज को हम लोग कुछ मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। मैं फिगर बनाता हूं, थोड़ा रफ फिगर। ये कुछ इस तरीके से, ये मैंने बनाया हमारा पहला डी, ये पहला डीज बनाया। इसका मैं केवल फ्रंट व्यू बना रहा हूं, 3 डायमेंशनल व्यू नहीं बना सकता मैं, काफी टिपिकल हो जाएगा फिगर। ये पहला डी और इसी के सामने हम लोग रखते हैं दूसरा डी, कुछ इस तरीके से रखते हैं दूसरा डी। ओके, ये दो डीज मैंने रख दिए हैं आमने सामने। है ये कुछ इस तरीके से, फ्रंट व्यू है इसीलिए हम इसके अंदर की कैविटी नहीं देख सकते, अदरवाइज डी ऐसे खोखले हैं, पार्टिकल जाएगा घूम के वापस निकल भी सकता है। अब इसके अंदर मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूं ऐसी क्रॉस बना करके, कुछ इस तरीके से मैं मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास रख रहा हूं। ये मैं मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं क्रॉस वाली, सॉरी डॉट मैग्नेटिक फील्ड हम बना रहे हैं इसके आसपास। ये
ये कुछ इस तरीके से मैंने डॉट मैग्नेटिक फील्ड बना दी है। ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मैंने बना दी। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से इसके जो डी का सेंटर है यहां से थोड़ा सा ऊपर से हम किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ेंगे। अच्छा, इस डी के अंदर में जैसे हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोगों ने यहां पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को शील्ड करके रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड को शील्ड करके रखा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हम इस चार्ज पार्टिकल को छोड़ेंगे, अपनी ईज के लिए मैं इस चार्ज पार्टिकल को जो है प्लस क्यू मान लेता हूं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो आप देखिए जरा, लेफ्ट हैंड मैग्नेटिक फील्ड ये, और मैंने छोड़ा पार्टिकल को इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, पार्टिकल को छोड़ा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगा उसको डाउनवर्ड्स। तो जब डाउनवर्ड इसको फोर्स लगेगा तो ये कुछ इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा, कुछ इस तरीके से ये घूमने लगेगा। मगर हम लोगों को क्या करना है, इस दोनों डीज को कनेक्ट करना है एक ऑसिलेटर से। यहां पे एक हम लोग ऑसिलेटर कनेक्ट करेंगे। ये एक ऑसिलेटर कनेक्ट किया हम लोगों ने, और ऑसिलेटर का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव। ये एक ऑसिलेशंस क्रिएट करेगा और आप ये मान सकते कि ये एनर्जी बढ़ा सकता है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि जब ये पार्टिकल ऐसे से घूम रहा होगा सर्कुलर पाथ में, जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, मतलब ये हमारे पास में है डी नंबर 1 एंड दिस इज डी नंबर 2, तो जैसे ही दूसरे वाले डी को क्रॉस करेगा, क्रॉस करते ही हम इसकी एनर्जी बढ़ा देंगे। कुछ इस तरीके से ऑसिलेशन में सेटिंग करनी है कि ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये जब पार्टिकल घूम रहा है तो इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। तो पार्टिकल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, पार्टिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्टिकल फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, और ये पार्टिकल फ्रीक्वेंसी होता है क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये हम लोग फॉर्मूला जो है डिराइव कर चुके हैं, और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो यहाँ पे हम 2 मिनट में डिराइव कर लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी, और सेंट्रिपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, वी से कटा वी, उसके बाद में ये आ जाएगा क्यू आर अपॉन एम, और यहाँ पे वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू आर, आर से कटा आर, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम। तो फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं क्यू अपॉन 2 पाई एम। ओके, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो सिंपल सा फॉर्मूला, इसको हम डिराइव कर सकते हैं। ये जो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक सेकंड के अंदर में इतने रिवॉल्यूशन लगाएगा वो, तो जो भी टाइम पीरियड होगा इसका, ऐसे ये जो सर्कल बना रहा है, इस तरीके से जो सर्कल बना रहा है, इसका पर्टिकुलर एक कुछ टाइम पीरियड होगा, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो जब वो यहां से बाहर निकलेगा हम एनर्जी बढ़ा देंगे, जब वो यहां से बाहर निकलेगा तब मैंने एनर्जी केवल तभी बढ़ानी है ऑसिलेटर की मदद से जब वो से यहां से बाहर निकलेगा, हर कभी नहीं बढ़ानी है। ये हम लोग एक कॉन्सेप्ट बना लें कि ये पार्टिकल की एनर्जी हर कभी नहीं बढ़ानी है, एक पर्टिकुलर टाइम में उसकी एनर्जी बढ़ानी है। मान लीजिए मैंने ये पर्टिकुलर टाइम ये बना लिया, इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मुझे इसकी एनर्जी बढ़ानी है। तो जैसे ही मैं इसकी एनर्जी बढ़ा दूंगा पार्टिकल की, किसकी मदद से, ऑसिलेटर की मदद से, तो अब ये सर्कल जो है इसका बड़ा हो जाएगा। अब ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा बनाने लगेगा,
फिर जैसे यहां पे आया फिर एनर्जी बढ़ा देंगे, फिर सर्कल बड़ा हो जाएगा, फिर जैसे यहां पे आ जाएगा फिर एनर्जी बढ़ा देंगे, फिर सर्कल बड़ा हो जाएगा, और फिर जैसे यहां पे आएगा फिर एनर्जी बढ़ा देंगे, फिर सर्कल बड़ा हो जाएगा। और इस तरीके से हर बार जब वो यहां से बाहर निकलेगा हम उसकी एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, और ये पार्टिकल जो है अपनी बढ़ी हुई एनर्जी से बड़ा बड़ा सर्कल बनाएगा। और जब हमें लगेगा कि इसकी एनर्जी सफिशिएंटली हाई हो गई है तो हम यहाँ पे एक विंडो रहेगा, यहाँ पे एक विंडो रहेगा, विंडो से उसको बाहर निकाल देंगे उस चार्ज पार्टिकल को। और इस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी इतनी सफिशिएंटली हाई हो चुकी होगी कि वो पार्टिकल, चूंकि अब ये सर्कल से जब सर्कुलर मोशन से जब हमने इसको छोड़ा बाहर तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन पाथ फॉलो करने लग जाएगा और वो स्ट्रेट अवे चला जाएगा। बस इतनी सी बात है। मगर इस चीज का ध्यान रहे, पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है और जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए। पार्टिकल फ्रीक्वेंसी इट मस्ट बी इक्वल टू ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, और इनको कॉमनली हम लोग कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इसको कॉमनली हम लोग कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का भी यही फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन की होती है QB/2πm, ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये तो हो गई भाई साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की बात। अब इस चीज का ध्यान रहे, ये पूरा का पूरा जो साइक्लोट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको पार्टिकल में एनर्जी कितनी चाहिए। ठीक है, पार्टिकल में आपको जितनी एनर्जी चाहिए उसके हिसाब से आप यहां पे एनर्जी बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे एनर्जी वैसे वैसे उसकी पार्टिकल बड़े से बड़ा सर्कल लेता जाएगा। और ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सर्कुलर मोशन जब हम लोगों ने इसका पढ़ा था कि यदि हम इसकी वेलोसिटी बढ़ाते हैं पार्टिकल की तो टाइम पीरियड सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अगर आपने छोटी वेलोसिटी से छोड़ा पार्टिकल छोटा सर्कल बना के जाएगा, बड़ी वेलोसिटी से फेंका पार्टिकल बड़ा सर्कल बना के जाएगा, और तेज वेलोसिटी से फेंका और बड़ा सर्कल बना के जाएगा, मगर इसकी टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ओके, और यही बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन का। तो साइक्लोट्रॉन का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो मैं यहां पे बताता हूं क्या होता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। वर्किंग प्रिंसिपल होता है टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन of particle is independent of velocity and its radius। तो रेडियस और वेलोसिटी से इसको कोई मतलब नहीं। आप स्पीड बढ़ाओगे, अगर पार्टिकल सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, उसका चार्ज सेम, तो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड हमेशा सेम रहता है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब इसका यूजेस भी देख लेते हैं भाई, यूजेस क्या क्या होते हैं। तो साइक्लोट्रॉन बड़े काम की चीज है भाई, साइक्लोट्रॉन बहुत काम की चीज है। सबसे पहला, जब भी हम लोग किसी एटॉमिक या न्यूक्लियर मॉड्यूल को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स बॉम्बार्ड करने पड़ते हैं, और उस पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट के लिए हम लोगों को साइक्लोट्रॉन चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका पहला यूज है न्यूक्लियर टू बॉम्बार्ड चार्ज्ड पार्टिकल्स on nucleus to find। इसके बारे में बहुत सारी चीजें होती है।
फाइंड इसकी जो न्यूक्लियर बनावट कैसी है, किस तरीके से ये एक्टिविटी दिखा सकता है, रेडियो एक्टिविटी, ये सारी चीजें। टू बॉम्बार्ड चार्ज पार्टिकल्स और न्यूक्लियस टू फाइंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन या शेप एटसेट्रा। ठीक है। दूसरा, अगर आपको कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस परफॉर्म करनी है तो भाई उसके ऊपर पार्टिकल तो छोड़ना पड़ेगा। न्यूक्लियस के ऊपर जैसे आप अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन्स जब छोड़ते हो तो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को करवाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू परफॉर्म न्यूक्लियर रिएक्शंस। तीसरा बड़ा खास है इसका, जब भी हम लोग जैसे किसी हॉस्पिटल्स में कोई किसी को कैंसर है, कुछ बीमारियां हैं, अगर उसके लिए हम लोग को रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर ट्रेसेस छोड़ने पड़ते हैं तो उसके लिए भी हम लोगों को इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसके लिए भी हम लोगों को साइक्लोट्रॉन की मदद चाहिए। बिना साइक्लोट्रॉन की मदद से वो सारी चीजें थोड़ी हो सकती है। आप लोगों ने सुना होगा कीमोथेरेपीज होती हैं और ऐसी बहुत सारी जो है आजकल जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस का भी इस्तेमाल करता है। हम लोग जो है डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के लिए पर्टिकुलर रेडिएशंस छोड़नी पड़ती है। इसके लिए बॉम्बार्डमेंट के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो in hospitals for diagnosis and cure, डायग्नोसिस में और क्योर में इसका इस्तेमाल होता है। और इसमें एक और बड़ा खास यूज होता है इसका, यदि मान लीजिए कोई हमारे पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर है, कोई क्रिस्टल है, उसके ऊपर जब हम कोई पार्टिकल या आयन को बम्बार्ड करते हैं तो उसके कारण कोई नए टाइप के मटेरियल की सिंथेसिस होती है। नए नए मटेरियल को सिंथेसाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल जो क्रिस्टल्स होते हैं या जो मेटालिक सरफेस या एलॉयज होते हैं उसके ऊपर किसी इम्प्लांटेशन करना पड़ता है किसी दूसरे आयंस या मेटल्स का या किसी पार्टिकल का, तो उसके लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो टू इम्प्लांट, इसका अगला यूज है टू इम्प्लांट particles on the surface of metals, alloys या crystals for synthesis of new substances, new material। नए नए मटेरियल्स की जो डिस्कवरी होती है, खोज होती है, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ओके, अब इंडिया के अंदर में यदि साइक्लोट्रॉन की हिस्ट्री देखी जाए तो काफी पहले से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और हम लोग ने सुना होगा एक साहा इंस्टीट्यूट है कोलकाता में जहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च के लिए। दूसरा आपने सुना होगा टाटा इंस्टीट्यूट है मुंबई में, जो कैंसर के जो है इलाज होती है वहां पे भी इसका इस्तेमाल होता है। और उसके बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च में इंडिया में ढेर सारी यूनिवर्सिटीज में, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज है, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है, आईआईटी कानपुर है, यहाँ पे रिसर्च सेक्शंस में काफी साइक्लोट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है जिससे हम लोग पार्टिकल, हाईली एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स पाते हैं। ओके, अब ये यहां से जो पार्टिकल निकलता है, यदि आप उसकी काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है अगर हम लोग देखें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। और वेलोसिटी हम यहाँ पे कितनी ले सकते हैं भाई, वेलोसिटी हम लोग ले सकते हैं QR/b/m।
क्यू आर बी अपॉन एम, हाफ एम क्यू आर बी अपॉन एम का स्क्वायर, तो मिलेगा क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m। इसकी फॉर्मूले की मदद से हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी इस पार्टिकल की निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई भैया पूरे साइक्लोट्रॉन की स्टोरी, उसके कॉन्सेप्ट, वर्किंग प्रिंसिपल, यूजेस, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब चीजों के बारे में डिस्कशन। ओके, आई होप थोड़ा अच्छा समझ में आया होगा। इसके बारे में आप ढेर सारे वीडियोस भी देख सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। थ्योरेटिकली ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए भाई फटाफट लिखिए इसे।